बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ऑफ फार्मेसी असिस्टेंट, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए जो आपने फार्म फिल करना है उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और एप्लीकेशन देने का मुकम्मल तरीक़ाकार समझाया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में और कुछ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आ रहे थे कि सर, ये जो फार्म सर आपने बताया है, फार्म और उसके साथ बैंक ड्राफ्ट और रिज़ल्ट कार्ड कॉपी लगानी है, तो इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आज आपको मुकम्मल तौर पे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए और मुकम्मल तौर पे क्लियर कट पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ हमने साथ अटैच करनी है और किस किस की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन। वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस और नई न्यू अपडेट्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए, जो कि ज़रूरी हैं, जो कि नेसेसरी हैं। तो उससे पहले, डॉक्यूमेंट से पहले, मैं थोड़ा सा आपकी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप पंजाब फार्मेसी कौंसल .com, पंजाब फार्मेसी कौंसल की वेबसाइट खोल लें। उसके बाद जो सामने डैशबोर्ड नज़र आएगा वहाँ पे जो डाउनलोड लिखा हुआ है उसको क्लिक करें। उसके बाद एक नया डैशबोर्ड आपको सामने आएगा, नज़र आएगा। उसमें फार्मासिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन लिखा हुआ है। फार्मेसी असिस्टेंट के डैशबोर्ड को खोलें। फार्मेसी असिस्टेंट के 3 लाइनें हैं। एडमिशन फार्म है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है एडमिशन फार्म फॉर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, तो तीसरे नंबर पे है रजिस्ट्रेशन फार्म। तो आप लोग ये 2 फार्म लाजमी डाउनलोड कर लें, एडमिशन फार्म और एडमिशन फार्म फॉर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। 2 फार्म लाजमी डाउनलोड कर लें। अगर किसी के पास डाउनलोड कोई ना कर सके तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और वो दोस्त जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हैं, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडमिशन फार्म और सप्लीमेंट्री एडमिशन फार्म दोनों मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ फाइल की शक्ल में। और वो दोस्त जो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाह रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम और एड्रेस ये लिख दें, तो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शामिल कर लूँगा। तो अब बात करते हैं, ये जो मैंने कहा कि 2 एडमिशन फार्म आप लाजमी डाउनलोड कर लें या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कुछ दोस्तों के हैं जो इस कन्फ्यूजन को फैला रहे हैं, कन्फ्यूजन को बढ़ा रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। तो पहले सुन लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हर सूरत आपने लाजमी जमा करवाने हैं, और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, अब दोबारा आपको कंफर्म कर रहा हूँ। नंबर 1, सप्लीमेंट्री एडमिशन फार्म, कि ये जो फार्म है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये सप्लीमेंट्री एडमिशन फार्म को मुकम्मल तौर पे शुरू से लेकर एंड तक आपने फिल करना है। इसको कैसे फिल करना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। नंबर 2, बैंक ड्राफ्ट। आपने बैंक ड्राफ्ट 4,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपने पे करना है, और वो भी मुकर्ररा तारीख से पहले पहले। इसकी मुकर्ररा तारीख है 20 जनवरी, 20 दिसंबर से 20 जनवरी। 20 जनवरी से पहले पहले बैंक ड्राफ्ट 4,000 का होगा। उसके बाद लेट फीस के साथ 8,000 का बैंक ड्राफ्ट जमा होगा। तो 2 चीज़ें हो गई, सप्लीमेंट्री फार्म और बैंक ड्राफ्ट। और तीसरे नंबर पे मैंने बताया था कि रिज़ल्ट कार्ड के आने का इंतज़ार करना है। जब रिज़ल्ट कार्ड आ जाएगा तो उसकी फ़ोटोकॉपी साथ अटैच करनी है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने लाजमी सबमिट करवाने हैं। इसके बगैर आपकी फ़ाइल जो है वो अधूरी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे होंगे, ये मस्ट है। तो अब बात करते हैं कुछ और अदर डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स पे कहा जा रहा है कि जी शनाख्ती कार्ड की भी 4 फ़ोटोकॉपियाँ जमा करवाएं, डोमिसाइल की भी 4 फ़ोटोकॉपियाँ जमा करवाएं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो भी 4 अटेस्टेड होने चाहिए, वो भी 4 साथ जमा करवाएं, और मैट्रिक सर्टिफिकेट की भी 4 कापियाँ साथ जमा करवाएं।
तो ये मैंने सारी चीज़ें जो दूसरे यूट्यूब चैनल पे कही जा रही थी वो भी मैंने बता दी। अब मैं आपको असल हकीकत बताने जा रहा हूँ कि ये जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे बताए जा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं हैं। इसके लिए मैं आपको सबूत दूंगा। जी, क्या सबूत है इस चीज़ का? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट से फ़ार्म डाउनलोड कर लें, एडमिशन फ़ार्म और एडमिशन सप्लीमेंट्री फ़ार्म। एडमिशन सप्लीमेंट्री फ़ार्म को शुरू से एंड तक देखें, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, फ़ोटो, मैट्रिक सर्टिफिकेट ये चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीस का ज़िक्र है और सप्लीमेंट्री फार्म का ज़िक्र है, और उसके साथ जो रिज़ल्ट कार्ड आएगा वो अटैच इसलिए करेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री फार्म के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कंपार्ट है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और प्रीवियस रोल नंबर स्लिप क्या है। वो प्रीवियस रोल नंबर स्लिप अपने रिज़ल्ट कार्ड से ही देख के बताएंगे और रिज़ल्ट कार्ड को साथ लफ करेंगे। अब बात करते हैं एडमिशन फार्म। वो मैंने क्यों कहा कि जो एडमिशन फार्म है जो सप्लीमेंट्री के अलावा पहली दफ़ा एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फार्म फिल करते हैं, उसका मैंने ज़िक्र क्यों किया और मैंने क्यों कहा कि वेबसाइट से उसको भी डाउनलोड कर लें या मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एडमिशन फार्म है उसको भी गौर से देखें, ठीक है। उसमें टोटल जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको 1 से 6 तक नज़र आ रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में 7 से 11 तक नज़र आ रही हैं, और इसके नीचे 11वें डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा हुआ है नोट, यानी कि ये पंजाब फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ एडमिशन फार्म है जिसके नीचे नोट लिखा हुआ है। क्या नोट लिखा हुआ है ये खुद मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ, इसका मतलब भी बताता हूँ और बाकी दोस्त यूट्यूब चैनल वाले भी इसको नोट कर लें ताकि बाद दोबारा स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन पैदा ना हो। जी, लिखा हुआ है दी अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट नीडेड फॉर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। ये फार्मेसी काउंसिल वालों ने अपने वेबसाइट पे फार्म के अंदर बड़े वाजे करके लिख दिया है कि ये जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं 1 से लेकर 11 तक, जिसमें शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, फ़ोटो साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मैट्रिक, सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें बड़ा वाजे करके लिखा हुआ है कि इनकी ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में। सिर्फ क्या अटैच करना, कहता है ओनली अटैच एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस का एडमिशन फ़ीस RS 4000। इसका मतलब है एडमिशन फार्म के साथ एडमिशन फ़ीस का बैंक ड्राफ्ट जमा करवाना है, 2 चीज़ें, और एंड रिज़ल्ट कार्ड, और आपने रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटो कापी साथ लगानी है। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट करके आपको बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लें, तो आप अपनी फ़ाइल भेजते हुए किसी किस्म की गलती ना करें, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की, अदर डॉक्यूमेंट्स की, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने तौर पे भेजना चाह रहे हैं तो गुड एंड वेल, मैं आपको नहीं रोकता, क्योंकि पंजाब फार्मेसी काउंसिल, कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल ये होता है कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल वाले कोई बहाना बना के आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट ना कर दें। तो अगर कोई अपने तौर पे भेजना चाह रहा है तो मैं उसको मना नहीं करूँगा, लेकिन पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे दिए हुए एडमिशन फार्म में ये वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भेजने के लिए शनाख्ती कार्ड, फ़ोटो, डोमिसाइल, मैट्रिक सर्टिफिकेट में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड और सप्लीमेंट्री फार्म और बैंक ड्राफ्ट, 3 चीज़ें ही आप जमा करवाएंगे। और मेरी एक स्टूडेंट के साथ बात भी हुई है जो आज ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की फ़ाइल फार्मेसी काउंसिल में जमा करवा के आया है, और उसने भी यही बताया है कि सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड, बैंक ड्राफ्ट और आपका सप्लीमेंट्री एडमिशन फार्म, ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें ही वहाँ पर जमा हों। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसको लाज़मी लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उनको भी मुकम्मल मालूमात मिल जाएँ, सही मालूमात मिल जाएँ। उनके अंदर भी अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी भी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। शुक्रिया।